लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका हथियार परीक्षण, जिसमें उनके साथ उनकी किशोर बेटी किम जू ए भी नजर आईं। हाल में किम जोंग उन ने एक शूटिंग रेंज में नई पिस्तौलों का परीक्षण किया और इस दौरान उनकी बेटी भी अधिकारियों के साथ पिस्तौल चलाती दिखाई दी। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने इन हथियारों को बेहद प्रभावी बताया। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब किम एक हल्के हथियार और गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार कई सालों तक परमाणु हथियारों पर ध्यान देने के बाद अब उत्तर कोरिया पारंपरिक सैन्य ताकत को भी आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है। किम जू ए पिछले कुछ सालों से अपने पिता किम जोंग उन के साथ लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं। यही वजह है कि उन्हें भविष्य में उत्तराधिकारी बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री दौरे के दौरान पिता बेटी ने एक नौसैनिक युद्धपोत से दागी गई परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी देखा। फिलहाल दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या किम जू ए को आगे चलकर उत्तर कोरिया की सत्ता सौंपी जाएगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान का रुख एक बार फिर चर्चा में है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद जहां इस्लामिक एकता की बातें हो रही हैं, वहीं पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने न तो सऊदी अरब को इस्लामिक एकता की नसीहत दी और न ही ईरान से समझौते की अपील की। उल्टे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ खुद सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान के आर्थिक हित हैं। सऊदी अरब लंबे समय से पाकिस्तान को कर्ज, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा देता रहा है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान रियाद से दूरी नहीं बनाना चाहता। साथ ही शिया सुन्नी राजनीति भी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान में सुन्नी प्रभाव ज्यादा है, इसलिए ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना उसके लिए आसान नहीं है। हालांकि ये संतुलन पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी ईरान से तनाव बढ़ा तो बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों में नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कलीबफ ने फारस की खाड़ी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। कलीबफ ने कहा कि अगर ईरान के द्वीपों पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो फारस की खाड़ी हमलावरों के खून से सराबोर हो जाएगी। उनके इस बयान से पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। दरअसल इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अमेरिका फारस की खाड़ी में खर्ग द्वीप को निशाना बना सकता है। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है, इसलिए यहाँ हमला ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। गौरतलब है कि 2018 में अमेरिका के परमाणु समझौते के बाहर निकलने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में कलीबफ की ये चेतावनी साफ संकेत देती है कि ईरान किसी भी संभावित हमले का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की आशंका भी तेज हो गई है। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। माना जा रहा है कि यह सौदा करीब 200 से $350 मिलियन के बीच का हो सकता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.